एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द ज़ीरोज़ फर्स्ट क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ज़ीरो और कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई करने से पहले हमें फाइंड करना है ज़ीरोज़। ज़ीरो फाइंड करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन x² - 2x - 8, इसका मुझे फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के लिए स्टैंडर्ड 9 में हमने जो मेथड किया था वही पहले यूज़ करते हैं। कैसे? तो यहाँ पे x² - 2x - 8 का फैक्टर निकालना है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऐसे ही रहेगा। फिर से फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 8, दोनों का मल्टीपल 8 के ऐसे फैक्टर निकालो कि माइनस करने से आपको 2 मिले। यहाँ पे लास्ट टर्म का साइन माइनस है तो कंपलसरी जो भी फैक्टर निकालोगे उसका माइनस ही करना है। तो यहाँ पे 8 का फैक्टर निकलेगा 4 2 4 में से 2 माइनस करने से आपको 2 मिल रहा है। अभी मिडिल टर्म का साइन माइनस है तो बड़े डिजिट को माइनस साइन देना है और छोटे को प्लस, क्योंकि दोनों का माइनस करने के लिए साइन डिफरेंट होने चाहिए। मिडिल टर्म माइनस तो बड़े डिजिट को माइनस और दूसरे डिजिट को प्लस। यहाँ पे हम लिखेंगे -4x + 2x। जो फैक्टर निकाले थे वही फैक्टर यहाँ पे लिखना है, -4x + 2x। इन दोनों में से कॉमन निकालो तो x इन ब्रैकेट x - 4, इन दोनों में से कॉमन निकालो 2 इन ब्रैकेट x - 4। अपना एक फैक्टर हो गया x - 4 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x + 2। इस तरह आपको दोनों फैक्टर मिलेंगे। यह हो गया आपका स्टैंडर्ड 9 के मेथड से फैक्टर। लेकिन अभी हम डायरेक्ट उसका फैक्टर निकालते हैं। कैसे? आपको 3 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। कैसे करना है? तो फर्स्ट टर्म x² है, x² का कोफिशिएंट कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब 1 है। तो जब भी आपको फैक्टर निकालना है और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है तो उसका स्क्वायर रूट दोनों में लिख दो, x। अभी हमने इसके फैक्टर निकाले। 8 का फैक्टर क्या निकाला? 4 2 मिडिल टर्म का साइन माइनस है तो बड़े को माइनस देना है, छोटे को प्लस। ये आपके डायरेक्ट फैक्टर हो गए। बाकी के 2 स्टेप आगे के जो थे आगे समझाए मैंने, वो नहीं करोगे तो भी चलेगा। अभी मुझे फाइंड करना है ज़ीरो, तो दोनों को हम अलग अलग देंगे 0। x - 4 = 0, x + 2 = 0। -4 ऑपोजिट साइड जाएगा तो +4, +2 सामने जाएगा तो -2। इन शॉर्ट आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी, 4 एंड -2, दैट्स 0। 4 - 2। ये अपना पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ। द ज़ीरोज़, फाइंड द ज़ीरो, यानी आपको यहीं तक करना है। अगर आपका क्वेश्चन फाइंड द ज़ीरो है तो आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक सिंप्लीफाई करना है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया है वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले 4 और -2, उसमें से 4 को हम बताएंगे अल्फ़ा और -2 को बताएंगे बीटा। अदरवाइज़ अगर आप अल्फ़ा को -2 लिखोगे तो भी चलेगा, बीटा को 4 लिखोगे तो भी चलेगा। चलो, दोनों का प्लस करना है। वेरीफाई करने के लिए दोनों का प्लस और दोनों का मल्टीपल करना है। प्लस में अल्फ़ा का वैल्यू 4 प्लस बीटा का वैल्यू -2, बीच में प्लस माइनस माइनस यानी 4 - 2 2। आगे अल्फ़ा की वैल्यू आपको लिखनी है 4 और बीटा की वैल्यू लिखनी है -2, दोनों का मल्टीपल प्लस माइनस माइनस और 4 2 8। यहाँ पे मल्टीपल किया, मल्टीपल में जो साइन आएगा वही लिखना है। यहाँ पे हमने प्लस माइनस किया तो प्लस माइनस करने के बाद ऑलवेज बड़े डिजिट का साइन आएगा। प्लस माइनस करने के बाद ऑलवेज बड़े डिजिट का साइन, और मल्टीपल में तो जो साइन आता है वही हमें लिखना है। तो अल्फ़ा + बीटा = 2, अल्फ़ा × बीटा -8। ये हमने ज़ीरो के हिसाब से दोनों का सम और मल्टीपल फाइंड किया है। अभी हमें कोफिशिएंट के हिसाब से यही फॉर्म अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा फाइंड करना है। कैसे? तो कोफिशिएंट लिखने के लिए हमने यहाँ पे लिखा था पॉलिनोमियल x² - 2x - 8, जिसका कंपैरिजन जनरल फॉर्म के साथ आपको करना है।
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंपेरिजन करोगे तो आपको दिखेगा कि x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होगा, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट b इज इक्वल टू -2, कॉफिशिएंट में माइनस साइन भूलना मत, और कांस्टेंट c इज इक्वल टू -8। ओके, a b c लिख लिया। अभी दोनों का मुझे प्लस फाइंड करना है, -b/a। लास्ट लेक्चर में हमने इसका फॉर्मूला आपको समझाया था, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। फॉर्मूला में माइनस साइन है और b का वैल्यू भी आपको माइनस ही दिया हुआ है, अपॉन a की जगह पे 1। सिंप्लीफाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2/1 यानी 2 आपका आंसर होगा। अल्फा इंटू बीटा उसका फॉर्मूला हमने समझाया था, c/a। c की जगह पे लिखना है -8 और a का वैल्यू लिखना है 1। -8/1 इज इक्वल टू -8। यहाँ पे देखो दोनों का प्लस सेम आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीपल भी सेम आ रहा है, तो दैट्स वेरीफाई। तो वेरीफाई कहा होगा तो आपको यहाँ तक लिखना है। फाइंड द ज़ीरो लिखा होगा तो आपको सिर्फ ज़ीरो फाइंड करना है, यानी कि यहाँ तक सिंप्लीफाई करना है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, ऐसा लिखा होगा फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सिर्फ इतना लिखा है, फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सिर्फ आपको इतना लिखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा उसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, इतना ही सिंप्लीफाई अगर आपको करना है, अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना बताया है तो। क्लियर?